हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं उसमें क्या है। 1 में ना बच्चों आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। कुछ कंडीशन शर्तें आपके सामने लिखी हुई हैं, उन पर वर्क करते हैं। आ जाओ। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहला क्वेश्चन हमसे बोला है क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ट्रू। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? ट्रू। ट्रू क्यों है इसके पीछे रीजन भी जानो। देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो बच्चों रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर जो होता है वो जो रियल नंबर होगा वो रेशनल भी होता है और प्लस क्या होता है, इरेशनल भी होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो यानी हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। इसलिए बच्चों क्या हो गया, ट्रू। लिखेंगे कैसे, देखो पूरा ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। रियल नंबर इज द कलेक्शन। बच्चों क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स एंड शॉर्ट में लिख रहा हूं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी स्टार्ट करेंगे सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना बच्चों। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या पूछा है हमसे कि क्या हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर आप शो कर सकते हो जिसमें कि आपको रूट एम दिया और बोला कि एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, ट्रू होगा या फॉल्स, वो रीजन से पता चलेगा। देखो, जो बच्चों नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन की बात करिए यहाँ पे। नंबर लाइन तो नंबर लाइन पूरी बनानी पड़े। नंबर लाइन में अगर आप राइट में जाते हो तो क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आएंगे, नेगेटिव इंटीजर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से हमसे साफ साफ बोला है कि जो एम है ना प्यारे बच्चों, एम क्या है, वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन। क्या नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, इधर वाला भी और इधर वाला भी, क्या रूट एम की फॉर्म में हो सकता है? एम क्या है वहाँ पे, नेचुरल नंबर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इन्होंने साफ साफ हमें बताया कि एम ना यहाँ पे नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। यानी नेगेटिव वाले तो इन्होंने लिए ही नहीं, नहीं लिए ना, और आएंगे भी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बच्चों ये वाले हो गए ना। तो नेगेटिव वालों की तो बात करी नहीं। और बोला क्या है कि नंबर लाइन का हर एक नंबर पॉइंट, एवरी पॉइंट नंबर लाइन का इस फॉर्म में हो सकता है। इनके बारे में बच्चों बात ही नहीं की, कंडीशन हमें ये वाली दे दी। तो है ना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। इसके पीछे एक रीज़न और है, मेरी बात सुनो ध्यान से। भाई मान लो रूट में एम है, फॉल्स होने के दो रीज़न बता रहा हूँ। पहला मैंने बता दिया, अब सेकंड वाला देखना। रूट में क्या है, एम। अगर आप रूट में यहाँ पे 4 लिखो नेचुरल नंबर का 4, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 2 से ना 2 बाहर आ जाएगा। रूट में 9 लेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रूट में माइनस का नंबर लेते हो सपोज करो, तो यहाँ पे ना ये चीज फॉलो नहीं करेगा इसको। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा। तो लिख के दिखाएंगे नेगेटिव। पूरा लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट स्क्वायर रूट ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है, ऑफ एनी नेचुरल नंबर, सॉरी, ऑफ एनी नेचुरल। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेना राइटिंग को। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे बच्चों 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले 2 में एक चीज देखो, यहाँ पे ना बच्चों फॉल्स है स्टेटमेंट, देखना नेगेटिव नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर चल रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नेचुरल नंबर। इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर है उसमें रियल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। मेरी बात सुनो दोबारा, जो रियल नंबर होता है उसके अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, क्या हर एक रियल नंबर
इरेशनल नंबर होता है? नहीं, फॉल्स है ये। क्या है? फॉल्स, क्योंकि हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, वो रैशनल भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? फॉल्स कर देंगे। और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? रियल नंबर के बारे में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल नंबर नहीं, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर ही बच्चों रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो लिखेंगे फॉल्स, रैशनल नंबर आर यहां पर आपको लिखना है, देखो बच्चों, ऑल रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में जो रियल नंबर होता है उसमें ऑल रेशनल नंबर्स भी लाई करते हैं, आते हैं। जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर, इसलिए क्या हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है, नोट कीजिए। सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम 2 पढ़ेंगे। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ये बोला है क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? ठीक है, इफ नॉट, और यदि नहीं तो हमें ना एक एग्जाम्पल गिव माने दीजिए, हमें एक एग्जाम्पल दीजिए ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी स्क्वायर रूट के नंबर का जो कि क्या हो? रैशनल नंबर्स हो। तो स्टेटमेंट मैंने पहले से लिखी है, आप लोगों के देखो यहाँ पे देखना, स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी इरेशनल हो। फॉर एग्जाम्पल, रैशनल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, रूट 4 है भाई, रूट के अंदर है, अगर मैं इसको लिखूँ 2 × 2, तो पेयर में से एक 2 कहाँ पे आ जाएगा? बाहर, विच इज़ अ रैशनल नंबर, जबकि ये क्या रैशनल नंबर्स है। तो जरूरी नहीं है जितने भी पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो सभी क्या हो प्यारे बच्चों? रैशनल हो। एग्जाम्पल और भी ले सकते हो आप, देखो भाई रूट में 9 है, तो देखो 3 × 3, पेयर में से 3 आ गया, ये रूट में 81 लिख सकते हो। 9 × 9, तो क्या आ गया? 9। ये सभी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन आपको बनानी पड़ेगी। ये हमने बच्चों ये क्या बनाई? नंबर लाइन बनाई। यहाँ पे हमने क्या लिखा? 0। अब 0 से ना बिल्कुल इक्वल थोड़ी सी डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट हम इस तरीके से बना देंगे, इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। आपको पता है यहाँ पे क्या आता है? -1, इस तरफ चलते हैं माइनस वाले, इस तरफ चलते हैं बच्चों प्लस वाले। इतना आपको समझ में आ गया? नंबर लाइन बनाने का अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो ये जो 2 वाला पॉइंट है ना, 2 वाला, इसमें ना आपको डी रखना है भाई। डी जैसे इस तरीके से डी होता है, डी रखना, और 90 डिग्री का एंगल बना। तो 90 डिग्री का एंगल आप सपोज करो आपने यहाँ बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसको इससे यूँ मिला दो। सुनते रहो ध्यान से। मिलाने के बाद इसको आपको ना 1 यूनिट नाम देना है। क्या है? 1 यूनिट नाम। अब इस कंडीशन को मुझे इस कंडीशन से मिला देना है। ये मैं डैश डैश करके मिलाता हूँ, 0 से मैंने इस वाले पॉइंट को मिला दिया। इसको मैंने क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? सी। ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया सी। इसको आप चाहो तो यहाँ पे डी नाम दे दो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो 0 से 2 तक हमने लिया हुआ है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? 2, और सी से डी तक की क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी इसको मैं फाइंड करूँगा, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखो सी डी आपको दिया है 1, और ओ डी आपको क्या दिया है प्यारे बच्चों? 2 दिया है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पूरा अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से देखना। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो बच्चों मुझको फाइंड करना है, यानी ओ सी मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ वैल्यू पुट करो ओ सी का स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? सी डी का स्क्वायर। और ये कितना है मेरे पास? ओ डी। ठीक है, बी भाई बेस है ना, नीचे वाला बेस होता है, बेस कितना है? ओ डी। तो क्या हो जाएगा? ओ डी का स्क्वायर। बस यहाँ वैल्यू पुट करो, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी कितना है? 1 का स्क्वायर, प्लस ओ डी कितना है? 2 का स्क्वायर। देखो ये रहा, ओ डी 2 है, सी डी क्या है? 1। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 + 4,
ओ सी का स्क्वायर क्या गया बच्चों 5, ये स्क्वायर क्या बन जाएगा वहाँ पे जाके रूट बन जाएगा। तो देखो ये क्या आ गया बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, जो √5 आपको नंबर लाइन पे शो करने के लिए बोल रहा था वो यहाँ पर तो आ गया। अब एक चीज़ बताओ भाई, हमसे नहीं नंबर लाइन पे शो करने के लिए बोला है, बट ये तो हाइपोटीनस पे है। तो अब आपको क्या करना है, वर्बली ही समझ लो। ठीक है, कंपास में पेंसिल लगाओ, कंपास की नोक रखो यहाँ पे और पेंसिल की नोक रखो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिस्टेंस आ जाएगी और उस पेंसिल को ना इस तरीके से ऐसे ऐसे कर दो। तो जहाँ भी ये पॉइंट मिलेगा इसको नाम दे दो ई। क्या नाम दे दोगे बच्चों, इसको ई नाम दे देना। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ना जो ओ सी है वो क्या है √5, तो ओ ई भी आपकी क्या होगी √5 ही होगी। तो हम इसको ऐसे लिख के दिखाएंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है ये √5, ए ई तक ले गया मैं। भैया हाइपोटेनस थी √5, कंपास की नोक रखेंगे पेंसिल की रखेंगे यहाँ पर, इसको इस तरीके से करेंगे तो जहाँ भी ये आपके यहाँ पे टच करेगा ना, तो जितनी डिस्टेंस ये है इतनी ही डिस्टेंस ये है, चाहे आप स्केल से नाप लेना, मेजर कर लेना। तो यानी यहाँ पे डिस्टेंस मान लो इक्वल है, ये भी इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो ये √5 तो वो भी क्या होगी √5 होगी। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, ओ सी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू √5। √5 को नंबर लाइन पे शो करना था, वो हमने शो कर दिया है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखिए कि स्टार्टिंग हमने कैसे की थी। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखो नंबर लाइन में 0 आता है बीच में, इक्वल डिस्टेंस में ये 1 2 3 आ गए, यहाँ -1 -2 आ गई। अब हमने क्या करा, 2 जो है ना, जो मेरा 2 पॉइंट है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाया डी से। जब डी रखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान लो एक लाइन, मतलब एंगल नहीं सीधी लाइन बनेगी, इस तरीके से एंगल ही बनेगा, वैसे एंगल बन गया अभी ये। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको ना 1 मानना है आपको। 1 नीचे वाली डिस्टेंस क्या है ओ से डी तक, वो क्या है 2 पॉइंट तक है। 1 और 2 में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बेस से हाइपोटेनस निकाला, कितना आ गया √5 आ गया। डिस्टेंस ये √5 है, बट ये √5 मुझे नंबर लाइन पे शो कराना है। तो यहाँ कंपास की नोक नीडल और यहाँ पेंसिल की नोक इस तरीके से जब मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों ओ ई, जितनी डिस्टेंस ये उतनी ही ये आएगी। तो जितनी ये है उतनी वह, दोनों इक्वल नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि भाई ओ सी और ओ ई दोनों ही क्या है √5 है सॉरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर आपकी फिनिश हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।